जी बोलिए। चाहता हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी ने 4-5 बार इस बात पर चिंता जाहिर की है कि कपिल सिब्बल ने वकालत क्यों की पश्चिम बंगाल सरकार की। ऐसी व्यवस्था ये कायम करना चाहते हैं देश में कि जिसका चेहरा इन्हें पसंद नहीं है उसके लिए वकील भी खड़े ना हो कोर्ट में। अरे कोर्ट में वकील खड़ा करना तो हर किसी का अधिकार है। जो सरेआम अभियुक्त होता है, जो आतंकवादी होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, सरकार उन्हें भी वकील मुहैया कराती है। देश की न्याय व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं। इनके अंदर न्याय के प्रति कोई सम्मान है ही नहीं। ये इन्होंने मीडिया को तो अपने वश में कर लिया, ये न्यायपालिका को भी अपने वश में करना चाहते हैं कि ऐसा माहौल बना दें। कपिल सिब्बल एक प्रोफेशनल हैं, वो उनका प्रोफेशन है, वो किसी की भी वकालत कर सकते हैं। बार बार उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। आपकी पार्टी के वकीलों ने भी किस की वकालत की है, ये इस पर हम टिप्पणी करने लगे तो ये कोई दलगत मामला नहीं है, ये एक प्रोफेशन का मामला है। और रही बात, आपने ऐश्वर्या जी बार बार कहा कि कितने विधायक और सांसदों पे, अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, एक बार उसे भी कोट कर दीजिए। सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद और विधायक रेप में आरोपी हैं, सबसे ज्यादा पूरे देश में। कंचना जी ने बोला 54, सुधांशु जी इस पे आपने कुछ बोला नहीं। 54 नहीं, 54 वर्तमान मौजूदा नहीं है। नहीं, कंचना जी ने बोला ये मेरे को, इसको मेरी टीम मेरे को सबसे ज्यादा इसको रेक्टिफाई करके मेरे को बता रही है, चेक करके डबल चेक करके। रिपोर्ट आप सुधांशु जी क्विक रिस्पांस, उसके बाद सतीश के सिंह जी। हाँ देखिए, मैंने एक नहीं बार कहा और मैं कहना चाहता हूं, भाटी जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी के समर्थक सांसद कपिल सिब्बल के बारे में कहा। और भाटी जी, मैं क्यों कह रहा हूं, कपिल सिब्बल एक वकील नहीं है, देश के पूर्व कानून मंत्री हैं। वो देश के पूर्व कानून मंत्री हैं। एक कानून मंत्री जो सरकार का मंत्री रह चुका है, वो ये जानते हुए, जिसपे कि लाइव प्रोसीडिंग में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किस ढंग से उनसे बोला है, उसके बाद उन्होंने डिफेंड किया। और जहां तक आपने कहा सबका लड़ने का अधिकार है, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इनकी पार्टी वो है, 2007 में उत्तर प्रदेश में 3 अदालतों में धमाके हुए थे, लखनऊ, फैजाबाद यानी आज का अयोध्या और वाराणसी। उन आतंकवाद के आरोपियों के लिए क्योंकि आतंकवाद के आरोपियों केस लड़ने कोई तैयार नहीं था। इसके गुस्से में आतंकवादियों ने हमले किए, धमाके किए, और अखिलेश यादव की सरकार ने वो केस विड्रॉ करने की कोशिश की। उसके बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, इसलिए वो विड्रॉल नहीं हो पाया। ये आके बता रहे हैं न्यायपालिका का सम्मान और किसी को भी वकील लड़ने का अधिकार। और ये मैं पुनः कहना चाहता हूं, पूर्व लॉ मिनिस्टर को क्या इस ढंग के केस लड़ने चाहिए, कितना भी पैसा मिल रहा हो? अरे हर चीज पैसा नहीं होता, प्रोफेशनल हैं। पर आपके लिए राजनीति प्रोफेशन है, हमारे लिए राजनीति एक मिशन है। ये दर्शाता है कि वो प्रोफेशन, चाहे उसमें पैसा हो, चाहे कमीशन हो, वो ज्यादा बड़ी चीज है बजाय इसके कि आपका डेडिकेशन और कोर्ट में भी है। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, तीनों की मिली भगत साफ है। कांग्रेस का पूर्व लॉ मिनिस्टर, सपा समर्थक सांसद, तृणमूल कांग्रेस का वकील। बस दर्शकों को निर्णय लेने दीजिए, आप काहे परेशान हो रहे हैं? हम दर्शकों को निर्णय लेने दीजिए, आप काहे परेशान हैं? तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, हम गर्व के साथ खड़े हैं, हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। नहीं, वैसे एक और बात बता दूं, वो आजम खां के भी वकील थे, इसीलिए सपा ने उनको राज्यसभा दिया है। वो आजम खां के भी वकील थे, इसीलिए मैंने कहा जो बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है लड़ने का। तो आप जिस शिद्दत के साथ कपिल सिब्बल को डिफेंड कर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आप योगी आदित्यनाथ के पसंद में वापस ले लेंगे, आप चिन्मयानंद के रेप का केस वापस ले लेंगे, तीनों लोगों से समान रूप से जुड़े हुए हैं, बस इतनी सी बात। रिहा कर देंगे। पसंद ना पसंद कौन कर रहा है? आपको पसंद है, आपकी पसंदगी का आधार समझ में आ रहा है। आशा राम को, राम रहीम को बार बार पैरोल देंगे, लेकिन जिनके चेहरे आपको पसंद नहीं है, उन्हें कोई वकील नहीं मिलना चाहिए कोर्ट में पैरवी के लिए। न्याय तो जज करेंगे। अरे मैंने तो पसंद ना पसंद, मैंने ये नहीं कहा हमें नहीं पसंद है, हमने बताया आपको पसंद है। वो तीर एकदम निशाने पर लगा। कपिल सिब्बल कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री का जिस शिद्दत से बचाव समाजवादी पार्टी कर रही है, उसने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ईश्वर जी, आपकी डिबेट क्यों नहीं करें? कोई गुनाह किया उन्होंने, कोई अपराध किया है, गलत किया है, क्यों बचाव नहीं करेंगे? पूरी तरह हम कपिल सिब्बल के भी समर्थन में हैं, ममता बनर्जी के। बहुत अच्छी बात है। और डंके की चोट में छाती ठोक। अरे बिल्कुल, कपिल सिब्बल तृणमूल का बचाव करेंगे, आप कपिल सिब्बल का बचाव करेंगे। बस बोल तो रहे हो, बोल तो रहे हैं सुधांशु जी, डंके की चोट पे करेंगे, संसद में छाती ठोक के करेंगे, यही कह रहे हैं। बस करिए, छाती ठोक के करिए, बिल्कुल करिए। बस यही छाती ठोक के महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी खड़े हो जाइए। मुख्यमंत्री को भाटी जी, आपने बोला, मैं कुछ नहीं बोला। एक तो आजकल ना आपका ये ना एक प्ले हो गया, तरीका हो गया
कि पहले जो कर रहा है ऐश्वर्या इसको करो पहले बैक फुट पे और उसके बाद करेंगे बहस, इससे होता नहीं है। मेरी बात सुनिए, एवरीवन ऑन एयर, सतीश के सिंह। सतीश जी, जितनी छाती ठोक के भाटी जी कपिल सिब्बल का समर्थन कर रहे हैं, अगर उसकी आधी भी फियर्सनेस, आधे भी एग्रेशन से महिला सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएं, ये और उनके नेता, कंचना जी आ रहा हूं मैम, आई कैन सी योर हैंड कमिंग मैम। सतीश जी, अगर उसके आधे भी एग्रेशन से भाटी जी और बाकी विपक्षी नेता खड़े हो जाएं महिला सुरक्षा के लिए, तो बीजेपी को भी, अगर मान लूं इनके हिसाब से कि बीजेपी नहीं कर रही, तो बीजेपी को भी आना पड़ेगा और मानना पड़ेगा और इसको प्राइम मुद्दा बनाना पड़ेगा। अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन है, झारखंड का इलेक्शन है, 10 यूपी के बाई इलेक्शन है, हरियाणा का इलेक्शन है, उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन है। बना दो ऐसे प्राइम मुद्दा और फिर मैं पूछता हूं कि कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। ये जितने एग्रेशन में कपिल सिब्बल को बैक करने के लिए हैं, ममता दीदी के साथ खड़े रहने के लिए हैं, उसका हाफ एग्रेशन ले आए महिला सुरक्षा के लिए, बात खत्म हो जाएगी। सतीश कैसे मेरे को हटाओ। देखिए, मैं भाटी जी के ममता जी का इतना ज़्यादा समर्थन करने पर, मैं कपिल सिब्बल तो प्रोफेशनल, चलो मैं मान भी लूँगा, लेकिन जिस तरह से ये लोग निर्लजता से कुछ नहीं बोल रहे हैं वहाँ के बारे में, भाटी जी और कंचना जी भी, ये मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। राजनीति का यही हाल रहेगा क्या? बटोगे तो कटोगे। आप देखिए, भाजपा भी क्या है, वहाँ का वो गिना देगी, यहाँ का वो गिना देगी, कुछ किया तो है नहीं। अब बंगाल में इनको भी वोट बैंक की चिंता है और कुछ नहीं किया। बात सीधी है। तो आपको पहले मैंने कहा, ये पॉलिटिकल मोरालिटी नाम की चीज़ नहीं है, खाली बेईमानी है और इससे कोई मसला हल नहीं होगा। कभी उसका फायदा हो जाएगा, कभी उसका फायदा हो जाएगा, कभी इसका घाटा करा दोगे, उसका घाटा करा दोगे, हम लोग यहाँ ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। कंचना जी, लास्ट 20 सेकंड मेरा एक सवाल है सुधांशु जी से। मेरा एक सुधांशु जी से एक सवाल है। उन्होंने इतना बोला कपिल सिब्बल पे, एक बात बताएंगे कि राम जेठमलानी आसाराम बापू का केस क्यों लड़ रहे थे 2018 में? जवाब चाहिए। राम जेठमलानी पॉलिटिशियन फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी आसाराम का केस क्यों लिए थे, आप बताइए। जवाब चाहिए, सिकुड़ाइए मत। जवाब स्वर्गीय राम जेठमलानी की बात, जवाब चाहिए। राम जेठमलानी जवाब चाहिए। वो भी कानून मंत्री रहे थे। ओके, पॉइंट टेकन कंचना जी, मल्टी रखिए। ओके, पॉइंट टेकन। ओके, सुधांशु जी एंडिंग 30 सेकंड्स। सुधांशु जी एंडिंग आंसर, एंडिंग 30 सेकंड सुधांशु जी। ओके कंचना जी, थैंक यू, आपके सवाल पर जवाब एंडिंग। कंचना जी काफी युवा हैं, तो शायद इनको उस दौर का, वैसे ज्यादा पुरानी बात नहीं, याद नहीं होगा। राम जेठमलानी विधिवत पार्टी छोड़ चुके थे और एक नहीं उनके दर्जनों स्टेटमेंट हैं जब वो भाजपा की आलोचना कर चुके थे। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की आलोचना, अरुण जेटली जी की आलोचना, प्रधानमंत्री जी की आलोचना। मैं चुनौती से कहता हूं, एक दिखाइए स्टेटमेंट जहां सोनिया गांधी की आलोचना की हो कपिल सिब्बल ने। कहां की बात कहां तुलना कर रही है? उनका भाजपा से कोई मतलब नहीं था, वो भाजपा खिलाफ बयान सतीश के सिंह जी को पता होगा, उन्होंने ओपनली सुषमा जी जेटली जी के खिलाफ बयान दिया है। तो आप 2018 के राम जेठमलानी से कोई कनेक्शन नहीं है। कपिल सिब्बल का एक बयान बताओ कांग्रेस के खिलाफ, तब कहो कि कांग्रेस से कनेक्शन नहीं है। आप तो साफ देख रहे हैं ना राम जेठमलानी को। और जब भाजपा के भी वो टिकट पे आए थे, तो भाजपा के टिकट पे नहीं, वो आए थे निर्दलीय एक रूप में भाजपा के समर्थन से। और 2018 में वो बीजेपी के खिलाफ बयान दे चुके। और तब उन लोगों ने चुना था उनको। ओके, जाके चेक कर लीजिएगा। चेक कर लेंगे सुधांशु जी, क्योंकि ना भाटी जी मान रहे हैं, ना सतीश के सिंह और ना कंचना जी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, भाटी जी, राजनेताओं का प्राइमरी काम अपनी पार्टियों के बचाव नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कॉर्पोरेट जॉब नहीं है। ये पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, भाटी जी को याद होगा जेठमलानी नहीं। भाटी जी तो पुराने पत्रकार भी हैं, इनको तो पक्का याद होगा। लेकिन बात इतनी है कि भाटी जी, प्राइमरी काम अपना सिर्फ आपका, कंचना जी का या सुधांशु जी का, अपनी पार्टी का बचाव नहीं है, जनता का बात रखना है। ये आप लोग भूल जाते हैं। कॉर्पोरेट नौकरी की तरह मत लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स सोशल वर्क। तो जरा सोचिए, भारत की बेटी के साथ जो हो रहा है उसमें आप सब कहां खड़े हैं, उसकी सुरक्षा के लिए आप सब कहां खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछते हैं भारत में। थैंक यू वेरी मच।